नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा यह वीडियो सर्वाइकल पेन पे आधारित है। सर्वाइकल पेन आजकल एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। तो मेरे इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि सर्वाइकल पेन से किस तरह से हम निजात पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी, उसके बाद में प्राणायाम बताऊंगी, उसके बाद में मुद्रा और उसके बाद ध्यान करके हम किस तरह से इस सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं यह बताऊंगी। तो मैं अपने सूक्ष्म व्यायाम शुरू करने से पहले यह बताना चाहूँगी कि हमें यह सर्वाइकल पेन क्यों होता है। सर्वाइकल पेन का होने का कारण यह है कि हमारे जो स्पाइनल कोड है उसकी में 33 हड्डियों से मिलके बनता है। जो हमारा स्पाइनल कोड है उसमें गर्दन में की जो हड्डियां हैं वो 7 हड्डियां होती है, 60, जिसको वर्टिब्रास बोला जाता है। जब इस गर्दन की 60 वर्टिब्रा में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह का कोई झटका लग जाए, किसी तरह की कोई स्वेलिंग आ जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आजकल की जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है उसके कारण भी यह सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ व्यायाम करके, कुछ योगा करके और प्राणायाम करके, मुद्रा करके, मेरे इस पैकेज को आप करके आप इससे बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी। आप दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रखिए, दोनों हाथों के बीच में बराबर का फासला, और आपके हाथ सीधे होने चाहिए, और आपकी उंगलियों को इस तरह से खोल लीजिए। जब आप श्वास लेंगे तो आपकी उंगलियां ऊपर, और श्वास छोड़ेंगे तो उंगलियां नीचे होनी चाहिए। इसमें आपको करके दिखाती हूँ। यह आपको 5 से 7 बार करना है, और शुरू में 5 से 7 बार करना है, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, आप इसको इन एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, हम इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे, और इस तरह से मुट्ठी बना के और दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, और इसको गोल गोल घुमाएंगे, और हमें सांस भी लेना है इसी तरह से, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये हमें करना है, लेकिन हमें श्वासों पे विशेष ध्यान देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाथों की एक्सरसाइज से गर्दन को कैसे फायदा मिलेगा। तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो हाथों की वेन्स होती है ये गर्दन तक जाती है, और इसमें ब्लड का फ्लो तेज होने से हमारे पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। तो चलिए मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताती हूँ। आप इस तरह से यह एक्सरसाइज बॉल से कर सकते हैं और बिना बॉल के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बॉल से करके बताती हूँ। अब दोनों हाथों को उसी तरह से सीधा रख लीजिए और बॉल को प्रेशर दीजिए, इस तरह से प्रेशर दीजिए, छोड़िए, और साथ में श्वास भी लेना छोड़ना है। ये प्रेशर आपको खुद ही फील करेंगे, ये आपको दिखाई नहीं देगा, किसी को ये दिखाई नहीं देगा कि प्रेशर कैसे लेना है और छोड़ना है, ये आप खुद फील करेंगे। जब आप बॉल पे प्रेशर डालेंगे तो आपका ब्लड फ्लो अचानक से तेज होगा, और आपकी हड्डियों, आपकी जो वेन्स हैं, इसमें ब्लड फ्लो तेज होने से यह गर्दन तक पहुंचेगा। इस तरह से भी हमें 5 से 7 बार करना है, और बिना बॉल के आप इसको ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। अगर बॉल हो तो ये आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। इसके बाद में हमारी चौथी एक्सरसाइज है गर्दन की एक्सरसाइज, जो शोल्डर्स की एक्सरसाइज। ये जो हमारे शोल्डर्स हैं इससे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको हमें ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाते वक्त हमें सांस लेनी है, और नीचे जाते वक्त हमें श्वास छोड़नी है। ये एक्सरसाइज हमें इस तरह से क्लॉकवाइज और फिर से एंटी क्लॉकवाइज करनी है, इस तरह से। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको यह एक्सरसाइज बहुत ही आराम से, जिनको पेन ज़्यादा है वो एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे आराम से करें, और जब आपको रिलीफ मिलने लग जाए तो आप इसको तेज़ी से कर सकते हैं। पर शुरू में इसको आप बहुत आराम से करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, और हमें यह एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप ही करनी है। अब हम एक एक्सरसाइज, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो इस तरह से है। अपने हाथ को इस तरह से सीधा रख लीजिए, और अपने गर्दन पे इस तरह से, अपने फेस पे अपने हाथ को रख लीजिए, और इस तरह से
प्रेशर दीजिए। और साथ साथ में हमें श्वासों पे विशेष ध्यान देना है। श्वास छोड़ना और लेना उसी तरह से है। आपका यहाँ पे प्रेशर जोर से, जब आपके हाथ का प्रेशर पड़ेगा तो हमारी इन वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे हमारा ब्लड फ्लो तेज होगा। इसी तरह से हमें यह एक्सरसाइज दूसरी साइड से करनी है। इस तरह से आपको पेन ज़्यादा है तो आप प्रेशर ज़्यादा मत दीजिए। उसके बाद में हम कुछ खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम खड़े होते हैं और हम बॉटल से मैं ये एक्सरसाइज करूँगी। आप आधा लीटर की बॉटल ले लीजिए शुरू में, और बाद में आप इसको 1 लीटर की बॉटल से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से ऊपर जाते वक्त श्वास लेना है और नीचे लाते वक्त श्वास छोड़ना है। अब ये हमें दूसरे हाथों से करना है। इस तरह से। और ये आप शुरू में बहुत धीरे धीरे कीजिए, और आप इसका वेट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आधा लीटर से आप बाद में इसको 1 लीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम इस तरह से आप दीवार के सहारे खड़े हो जाइए। थोड़ा सा दीवार से दूरी बना के खड़े होइए और अपनी इस तरह से फिंगर को ऊपर ले जाते जाइए। जब आप फिंगर ऊपर ले जा रहे हैं तो आपको श्वास लेना है, और नीचे ले जा रहे हैं तो श्वास छोड़ना है। इस तरह से हमें ये करना है। आप चाहें और इस तरह से नीचे लाते वक्त छोड़ना है। और ये इसको हम दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। ये हमें दोनों साइड से करना है। 1 2 3 4 5 की काउंटिंग करके आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हो गई हमारी सूक्ष्म व्यायाम। फ्रेंड्स, सूक्ष्म व्यायाम में मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं तेज तेज आवाज़ करके श्वास ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ, वैसे आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से करके बता रही हूँ। आपको श्वास बिना आवाज़ किए करना है और छोड़ना है, इस तरह से। पूरा श्वास भरना है और बाहर निकालना है, लेकिन आवाज़ नहीं करनी है। मैं आपको प्राणायाम बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम किस तरह से करते हैं? इसमें हम राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। हमें एक ही नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और एक से छोड़ना है। राइट से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ। हमें राइट से श्वास लेना है और लेफ्ट से निकालना है। फिर वापस से राइट से श्वास लेना है और लेफ्ट से निकालना है। लेफ्ट से श्वास नहीं लेना है। यह सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम में जो है यह गर्मी का प्राणायाम होता है। इसमें इस प्राणायाम करने से हमें गर्मी मिलती है। और आपको प्राणायाम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं अपने अगले वीडियो में प्राणायाम के बारे में बताऊँगी, तो उससे आपको और जानकारी मिल पाएगी। छोड़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है। इसको करने के साथ साथ में हमें एक चीज़ और साथ में करनी है। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें आप सीधे बैठ जाइए और श्वास लीजिए। पूरा अंदर तक श्वास लेना है और फिर श्वास छोड़ना है। जितना समय हमें श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। पर हमें सर्वाइकल पेन है, इसके साथ हमें एक चीज़ और करनी है। हमें आंखें बंद करके श्वास लेना है और छोड़ना है, और उसके साथ साथ में हमें जहाँ पे जिस पॉइंट में हमारे पेन है वहाँ पर ध्यान लगाते हुए हमें यह भस्त्रिका प्राणायाम करना है। जैसे आपने आंखें बंद की
तो आपके जिस पॉइंट पे भी आपको पेन है, आपको वहाँ पे ध्यान लगाना है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस पेन जगह पे आपको ध्यान लगा के भस्त्रिका प्राणायाम करना है। शुरू में हो सकता है आपका ध्यान ना लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लग जाएगा। मुद्रा के बारे में बताना जा रही हूँ कि हमें कौन सी मुद्रा करनी चाहिए जिससे सर्वाइकल पेन में हमें रिलीफ मिले। तो फ्रेंड्स, हमें वायु मुद्रा करनी चाहिए। वायु मुद्रा करने से हमारे सर्वाइकल पेन में हमें बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो भी तेज होता है। और वायु मुद्रा जो है और बहुत सी रोगों में बहुत काम करती है, क्योंकि वायु मुद्रा मतलब जो हमारे शरीर में वात है, वायु है, ये उसको दूर करती है। इसके बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए फ्रेंड्स, पर अभी मैं आपको सर्वाइकल पेन के लिए वायु मुद्रा कैसे करते हैं बताऊंगी। तो आप अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसको इस तरह से अंगूठे पे लगा लीजिए और अंगूठे को इस तरह से फिंगर पे इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से इसको बोलते हैं वायु मुद्रा, और इसको इस तरह से रख लीजिए। यह मुद्रा आप कम से कम 10 मिनट कीजिए। इसको करने से आपको धीरे धीरे सर्वाइकल पेन में रिलीफ मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि इसमें किस तरह से रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको धीरे धीरे ज़रूर रिलीफ मिलेगा। तो हमें यह वायु मुद्रा 10 मिनट तो करनी ही है। हमें ध्यान किस तरह से हमें ध्यान करके हम इस प्राणायाम से हम ध्यान से अपने सर्वाइकल पेन को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आंखों को बंद कीजिए और बार बार अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा सर्वाइकल दर्द जो है वो ठीक हो रहा है। इस तरह से आप अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए। इस तरह से मन ही मन आप अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा सर्वाइकल पेन ठीक हो रहा है। यह आपको कम से कम 5 से 10 मिनट करना है, और जैसे जैसे आप इसका समय बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, पर आपको 5 मिनट तो इसको कम से कम करना है। और भस्त्रिका प्राणायाम भी हमें कम से कम 2 से 3 मिनट करना है। अगर आप कर सके, शुरू में आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह होने लग जाएगा। और फ्रेंड्स, इस कंप्लीट पैकेज को करने से आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। आपको अगर कुछ भी फ़ायदा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह की और जानकारियाँ देती रहूँ। धन्यवाद।